एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है। ये टोटल आपका क्या है, प्रैक्टिकली बेस्ड है। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब किसी चालक आप लोग जान रहे हैं, कंडक्टर, कि जब किसी चालक से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक के चारों क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, नहीं, सिंपल है कि कोई चालक में अगर हम लोग करंट का फ्लो करते हैं तो उसके जो चारों होता है, क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो कैसा क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो विद्युत धारा के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए ऑरेस्टेड नाम का, है ना। तो देखिए, उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ये आपके कहाँ के साइंटिस्ट थे, डेनमार्क आपका एक कंट्री है, उसकी राजधानी कोपेनहेगन, है ना। तो ये डेनमार्क एक एक्चुअली में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक क्या किया, ये कर सकते हैं इसको कि ये जो प्रैक्टिकल है ये धोखे से हो गया, है ना। वो प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे थे, लेकिन इसके बीच में ये हो जाता है। और तब ये एक्सपेरिमेंट किए हैं 1820 ईस्वी में। 1820 अभी चल रहा है 2020, लगभग 200 साल पहले की बात है। उन्होंने क्या किया कि एक सेल, देखो यहां से प्रैक्टिकल ये क्या किए कि एक ये सेल या बैटरी को लिया और यहां पर क्या कर दिया, एक की, और इससे क्या कर दिया, एक चालक तार को जोड़ दिया। देखिए, फिगर से समझ सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर 3 फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक कंपास को रखा। ये आपको भी दिखा भी रहे हैं कंपास कैसा होता है। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपास। थोड़ा सा बड़ा छोटा है। ये आपका, इसमें इस तरह से भी कर सकते हो। ये देखो यहां से इन्होंने क्या किया, फिगर में डिफरेंस है। पहला फिगर में देखो क्या है, सेल आपका ये की है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, स्विच को ऑन नहीं किया। तो देखो ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये कैसा है, ये साम्यावस्था है ना। लेकिन ये जो सेकेंड फिगर है, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड, और ये आपका थर्ड। पहले तो जो आप लोग ये देख रहे हैं इसके बारे में देखिए, ये क्या है,
मैग्नेटिक कंपास इसको बोला जाता है। देखो ये इस तरह का होता है मैग्नेटिक कंपास, है ना। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या है, ये आपका डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। इस कंपास में क्या है आपका एक निडिल, सुई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, किसी तरीके से घुमा दो तो क्या रहेगा, जिधर आपका ये डायरेक्शन है उस तरह ये क्या हो जाएगा, ये निडिल आपका रुक जाता है ना। तो ये जो मैग्नेटिक ये कंपास है, इसके जो निडिल है ये किस चीज का बना होता है, ये मैग्नेट, चुंबक का बना होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे हम लोग ये चुंबक के पास अगर कोई दूसरा चुंबक लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। नहीं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर दो चुंबक लाते हैं हम लोग तो उसका अगर सेम पोल के सामने अगर रखते हैं तो क्या होता है, वो रिपल्सन। नहीं, अगर नॉर्थ को रखोगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। लेकिन जैसे हम लोग अगर अपोजिट पोल को पास में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे कि देख सकते हो ये आपका निडिल है, इसमें क्या है, मैग्नेट। अब देखो इसके पास हम जैसे दूसरा कोई मैग्नेट लाएंगे तो देखो इसका निडिल किस तरह से होगा, ये देख रहे हो, ये आपका ये क्या हो रहा है, ये विक्षेपित हो रहा है ना। तो कह सकते हैं हम लोग कि ये इसको क्या कर रहा है, ये मैग्नेट की क्या कर रहा है, ये विक्षेपित कर रहा है। अब अगर इस मैग्नेट का पावर को और बढ़ा दो तो ये निडिल क्या होगा, विक्षेपित और तेजी से होगा। जैसे कि देखो अभी हम क्या कर दिए कि दो मैग्नेट ले आए, है ना, दो मैग्नेट यदि हमारे पास है। अब देखो यहां से करेंगे तो और ये तेजी से हो रहा है ना। तो यही प्रैक्टिकल सबसे पहले कौन देखे करके, ऑरेस्टेड में। तो देखो यहां से कि क्या है, ये जो आपका है पहला कंडीशन में सेल से हम लोग की जोड़े हैं, की ऑन ये नहीं है, तो ये क्या है, नेचुरल कंडीशन, साम्यावस्था में, निडिल विक्षेपित नहीं हो रहा। लेकिन जैसे इन सेकेंड फिगर में हम लोग ने देखा कि ये देखो प्लस है इसका और ये माइनस, तो धारा किधर जाता है, ये प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर जैसे ही देखा तो ये क्या हो गया, इसने स्विच को हमने क्या कर दिया, ये ऑन कर दिया। तो जैसे ही चालक तार में धारा प्रवाहित हुआ तो क्या हुआ, ये निडिल इसका विक्षेपित हो गया। देखो रहना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये आपका डायरेक्शन क्या हो गया, ये ऊपर। अब इसी को हम सेकेंड फिगर में दिखाए हैं, नेक्स्ट में क्या किया, इसका हम सेल का ये पोलरिटी चेंज कर दिए, है ना। देखो ये प्लस था, इधर माइनस, अब इधर क्या कर दिए, ये माइनस और ये प्लस, तो धारा किधर होगा, ये प्लस से माइनस। तो यहां से जैसे इसने स्विच हमने ऑन किया तो देखो इसका जो सुई है निडिल, ये कहां चला जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। आपका ये धारा का दिशा को हमने चेंज कर दिया तो सुई क्या हो गया, अलग दिशा में विक्षेपित हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अभी हम लोग देखे कि जब कोई चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, ये मैग्नेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ये जो निडिल भी है ये क्या होता है, मैग्नेट का बना होता है। तो ये क्या हो गया, विक्षेपित हो गया। तो ये सबसे पहले कौन देखे थे, ये ऑरेस्टेड। तो अपने नाम पर इन्होंने दे दिया क्या, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसी के कारण ये बहुत सारे डिवाइस का क्या हो गया, ये रिसर्च हुआ। नहीं, जैसे आपका फैन है, फैन भी इसी पे बेस्ड है आपका, उसमें हम लोग करंट देते हैं तो उसमें कुंडली क्या होता है, रोटेट करता है, मैग्नेट के कारण क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसमें, है ना। तो इस ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट होने से आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में एक क्रांति आ गया, है ना, आधुनिक क्रांति आ गया। इस प्रयोग के कारण बहुत सारे डिवाइस का क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो अभी हम लोगों ने आपको क्या दिखा दिया, मैग्नेटिक कंपास दिखा दिया। ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, ये डायरेक्शन को बताता है ना। कहीं भी आप किसी तरह से इसको ले जाइएगा और इसको स्थिर कीजिएगा तो जिधर इसका डायरेक्शन रहेगा वो बता देता है इसका पोलरिटी। तो ये हो गया हम लोग कौन सा देख लिया, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, है ना। अब देखो यहां से इन्होंने, हाँ, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है कि स्थिर विद्युत आवेश अपने चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसा आवेश होना चाहिए, स्थिर आवेश, रेस्ट चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अध्ययन किए थे कि उसमें जो भी चार्ज हम लोग लेते थे कैसा रहता था, वो स्थिर आवेश, है ना। तो उसमें हम लोग सिर्फ क्या बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और सेकेंड पॉइंट देखो क्या है कि गतिमान आवेश, मतलब कैसा आवेश है, गतिमान, गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा,
विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। कहने का मतलब E वेक्टर और B वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र को किससे निरूपित किया जाता है? B से। तो गतिमान आवेश में क्या होगा? दोनों चीज होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि धारावाही चालक अपने चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये तो हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में और स्टेट के एक्सपेरिमेंट में, है ना, कि जब कोई धारावाही चालक से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। देखो इसको कि आपका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई आवेश है, सपोज ये आवेश है आपका +4 और ये कैसा है? रेस्ट है। रेस्ट मतलब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है? 0। तो वेलोसिटी 0 होने के कारण सिर्फ ये क्या करेगा आपका? ये इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कहने का मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। ये तो हम लोग पढ़कर आए हैं। सेकेंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि गतिमान आवेश अपने चारों ओर। अब जैसे कि मान लो ये कोई आपका आवेश है, चार्ज है, ये क्या हो रहा है? ये v वेलोसिटी से गति कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपका आवेश है तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। आवेश के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। और अब आवेश ये कैसा है? गतिमान, गतिशील है। तो गतिशील के कारण क्या हो जाएगा? ये चुंबकीय क्षेत्र, है ना। क्यों? क्योंकि भाई आवेश गतिशील है तो आवेश गतिमान होने के कारण क्या होगा? उसमें करंट प्रोड्यूस। तो जैसे करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इसी में देख सकते हो कि जो आपका ये गति है, मोशन, ये जो आपका गति है, गति हम लोग क्या पढ़े हैं जी? 2 टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक आपका कैसा मोशन? यूनिफॉर्म, एक समान गति, और इसी को बोलते हैं समान गति। और दूसरा कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2 टाइप से गति होता है। तो जब आपका चार्ज कैसा हो? यूनिफॉर्म मोशन, तो इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब जैसे ही आपका आवेश कैसा गति करे? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति, मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंजेस, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन हम लोग पढ़े हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आगे वहां डिस्कस नहीं करेंगे कि आपका त्वरण 2 प्रकार का, वो सबकी नहीं बात कर रहे हैं। फिलहाल आप ये जानिए कि जो अगर आपका चार्ज जो कैसा मोशन करे? नॉन यूनिफॉर्म, तो वहां पर आपका क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, और साथ में क्या? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर एक अलग टॉपिक जनरेशन होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो चार्ज का मोशन होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, है ना। एक समान गति में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखो तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि धारावाही चालक अपने चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र। इस पॉइंट को कैसे समझोगे? क्या कर रहा है? चालक कोई धारावाही, सपोज है ये क्या है? धारावाही चालक है। अब इसमें क्या हो रहा है? आपका धारावाही चालक है तो धारा प्रवाह हो रहा है। अब धारा प्रवाह हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। लेकिन कोई कहेगा कि सर इसमें तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड भी। देखो यहाँ लिखे थे हम लोग कि गतिमान आवेश क्या होता है? ये विद्युत क्षेत्र। तो कहिएगा सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें क्या होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए, नहीं? तो इसका आंसर क्या है कि भाई इसमें जो चार्ज का क्या हो रहा है? ये फ्लो हो रहा है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नेट चार्ज क्या है ना, तो नेट चार्ज क्या है इसमें? 0। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है इसमें? निगेटिव। इससे नेट चार्ज क्या हो गया? 0। तो इसमें चार्ज का क्या हो रहा है? सिर्फ फ्लो हो रहा है। तो इसमें चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन नहीं होगा। सिर्फ किसका होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि आपका अगर कोई धारावाही चालक है तो उसमें सिर्फ क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें नेट चार्ज क्या है? 0। सिंपल है जी,
कि 3 पॉइंट देखो क्या है कि भाई आपका स्थिर आवेश है, रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई चार्ज क्या है गतिमान है, अब आपका कोई आइसोलेटेड चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा दोनों चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि भाई चार्ज का तो फ्लो हो रहा है, चार्ज आपका मोशन में है तो मोशन होने के कारण क्या हो जाएगा वहां मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब तीसरा क्या था कि धारावाही चालक, मतलब कोई आपका चालक है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो भाई जैसे ही उसमें चार्ज है तो चार्ज के कारण क्या हो जाएगा ये फ्लो मैग्नेटिक फील्ड। अरे चार्ज का फ्लो है इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है ना, चार्ज का फ्लो होने के कारण क्या हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे प्रोड्यूस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नेट चार्ज क्या है